जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। आज हम एक ड्रामे का रिव्यू करते हैं जो ऑलमोस्ट बिल्कुल एंड पे लगा हुआ है। उसकी 40 और 41 नंबर एपिसोड आपने देखी। गुज़िश्ता दिनों में दस्तक नाम है उस ड्रामे का। ये ड्रामा जो है ARY डिजिटल पे आता है और इस ड्रामे की खूबी ये है कि इसमें थोड़ा सा टच आपको पुराने जो ड्रामे थे PTV वाले उस तरह का नज़र आता है। इसकी मेकिंग के हवाले से भी अगर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। उसके साथ साथ इसका स्क्रिप्ट जो है वो भी जानदार था। इसके अंदर कोई इस तरह के शशके नहीं थे कि जनाब साहब लंबे लंबे OST चल रहे हैं, लंबे लंबे फ्लैशबैक चल रहे हैं, लंबे लंबे जो आजकल के इन ड्रामों में आपको नज़र आते हैं। यानी कि 38 मिनट की ड्यूरेशन में 10 मिनट OST चलता है और 10 मिनट फ्लैशबैक चलते हैं। जी अभी एक सीन हुआ है, थोड़ी देर बाद जाके वो वाला करेक्टर सोच रहा है कि मैं थोड़ी देर पहले क्या बात करके आया हूँ। बेतुके बिल्कुल उसके अंदर कोई डेप्थ नहीं है। तो वो स्टार प्लस टाइप जो ड्रामे हैं, इसकी दस्तक के कहानी के साथ साथ इसकी डायरेक्शन बड़ी अच्छी थी, डेप्थ की थी जिससे मैंने बात की। और उसके साथ साथ करैक्टर्स ने काम बड़ा अच्छा किया बाय द वे। एक तो ये स्क्रीन पे आपको फिज़ा नज़र आ रही है, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। लोगों को इसके ऊपर पहले गुस्सा भी आया, उसके बाद हमदर्दी भी महसूस हुई जिस वक्त वो इनकार होने वाला था, और थोड़ा सा गुस्सा भी आया किसके ऊपर, किरण के ऊपर। ये आपको स्क्रीन के ऊपर इस वक्त नज़र आ रहे हैं जनाब जो सुहेल समीर साहब की खूबी है कि सुहेल समीर साहब ने, मुझे इनका एक ड्रामा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मेरे लिए वो फर्स्ट जो इम्प्रेशन था वो इतना ख़ास नहीं था, लेकिन उसके बाद से मैंने जब इनके ड्रामों को फॉलो किया तो इनके किरदार में इनकी जो अदायगी है, वो ड्रामे को जिस तरीके से अपने किरदार को लेके चलते हैं बड़ा ज़बरदस्त है, बड़े लाइटर उसमें। और उस लाइटर स्टाइल में आपको डेप्थ भी नज़र आएगी। ये पढ़ा लिखा बंदा जो है वो भी, अब ये बहार भाई वाला जो ड्रामा था उसमें मुझे इनका करेक्टर अच्छा नहीं लगा था। आजकल डाइन चल रहा है, उसमें करेक्टर अच्छा है। बिल्कुल डाइन के ऑपोजिट एक करेक्टर है दस्तक में, उनका कबीर का करेक्टर है। और मज़ा आ रहा है देख के इनको। इन्होंने अपने किरदार के साथ भी बेहद तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से इंसाफ किया है। दूसरी तरफ इनके साथ जो फ़िज़ा है, उनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल उन्होंने भी अपना किरदार बड़े अच्छे तरीके से निभा रही हैं और ख़ूबसूरती के साथ। मतलब है कि राइटर ने जिस तरीके से उनको बताया था उसको उसी तरीके से कंसीव किया गया किरदार को। इसके साथ साथ उसको डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो बड़े अच्छे तरीके से उसको रखा गया है, दिखाया गया स्क्रीन के ऊपर। आगे जो कुछ करैक्टर चले हैं उसमें आपको पता है कि शमून साहब ने अपना किरदार बड़ा अच्छा किया इसमें। शमून साहब भी उन किरदारों में शामिल हैं इस ड्रामे के अंदर जिन्होंने शुरू में ज़ाहिर है अपने बेटे के साथ इनकी नहीं लगती, किरण के साथ बिल्कुल नहीं लगती, और बेटे के साथ भी इस वजह से नहीं लगती कि उसने एक शादीशुदा खातून से शादी की है, तो इस वजह से। लेकिन अपनी बीवी के साथ जितनी प्यार करते हैं, शुरू में जितना गुस्सा आता था, लेकिन अपनी बीवी के साथ जितनी मोहब्बत करते हैं, जो कि जिनको कैंसर डायग्नोज हुआ था, और फिर जिस तरह ख्याल रखते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अब वो किरण के साथ भी ठीक हुए 41 नंबर एपिसोड में। और इस तरीके से इन्होंने अपने किरदार के अंदर जिस तरह शुरू में नफ़रतें समेटी, आजकल वो हमदर्दियाँ समेटने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ बहुत ही ज़बरदस्त काम किया जनाब मारिया वास्ती साहिबा ने इसमें। और मारिया वास्ती ने पूरे उसमें अपने किरदार को इतने अच्छे तरीके से इतने अच्छे तरीके से कंटिन्यू किया मारिया वास्ती ने कि वो उन्हें थायराइड कैंसर है, बार बार खांसती हैं, गले के ऊपर हाथ रखती हैं, आंखों से। मैं बहुत पहले पता मुझे चल गया था कि इनको पता है कि मुझे क्या बीमारी है इनकी, और ये चीज़ें इस बगैर बताए कन्वे करना एक फ़न है। जब सबको स्क्रीन के ऊपर पता था देखने वालों को कि इसके बेटे को पता है, इनकी बहू को पता है, इनके जनाब हस्बैंड को पता है कि इनको कैंसर है, लेकिन इन्होंने जो जब तक अपनी उसमें डायलॉग बोले हैं, जो आंखों से कन्वे किया है, तो देखने वालों को, समझने वालों को पता चल गया था कि इस करैक्टर को भी पता है कि कैंसर है। ये फिरोज़ कादरी साहब आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। इनकी आंखें अगरचे अमिताभ बच्चन की तरह हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन की आंखों की जो अंदर डेले कहना चाहिए, रेटिना क्या कहते हैं उसे, वो थोड़े से छोटे हैं, यानी छोटी आंखें। इनकी आंखों की बनावट उसी तरह है लेकिन मोटी आंखें हैं इनकी। तो इन्होंने बड़ा अच्छा किरदार दिया, बड़ी इरिटेटिंग भी लगे, और दो बीवियों के दरमियान फंसा हुआ, माँ और बीवी के दरमियान में फंसा हुआ, खुद अपनी आदतों से मजबूर, अपनी मोहब्बत के हाथ में, फिर वो किरण के साथ जो सलूक करता है। तो करेक्टर के अंदर, इनके करेक्टर के अंदर वैरायटी जितनी थी उतनी ही उन्होंने इसमें फिरोज़ कादरी ने उसको कन्विंस किया
कंसीव किया उसको। और इसके साथ साथ बाकी करैक्टर जो है इसमें ख़ास तौर पे जो उनके हस्बैंड का करैक्टर है मोइज़ का, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। उस लड़के ने भी बड़ा अच्छा काम किया, अली रज़ा गालिबन उनका नाम है। मैंने पहले भी किसी उसमें बताया था कि मुझे उसमें इमरान की झलक, इमरान अब्बास की झलक नज़र आती है। उनके जो एंगल्स कुछ हैं, कुछ और जो चीज़ें उसमें नज़र आता है कुछ इसी तरह का। तो इसके अलावा जो करैक्टर मोइज़ का है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। मोइज़ के साथ साथ जो अगली बार आप आओगे ना, बाकी जो जितने करैक्टर हैं, ये अस्मा अब्बास ने बड़ा अच्छा करैक्टर अदा किया इसमें। उसमें भी किरदार के दो शेड थे, किरण से मोहब्बत, फिर किरण से वो सारा कुछ। स्टोरी के हिसाब से अगर देखा जाए आगे जाके अभी जो जब फ़िज़ा खला मान भी जाती है और दिल से माफ़ी भी मांग लेती है किरण से, लेकिन किरण माफ़ करने के लिए तैयार नहीं। तो वो सीन बड़ा ज़बरदस्त था 42 नंबर एपिसोड में, जहाँ पे वो उसके घर पे आते हैं। ये 42 नंबर एपिसोड जहाँ पे किरण को पता चलता है कि मामू साहब, सबसे लाडले मामू, प्यारे मामू, वो इनकी उस खाला सास के साथ इन्वॉल्व हैं, उन्हें पसंद करते हैं, जिनको वो बिल्कुल नफरत करती है। तो इस हवाले से ये आप देख सकते हैं कि उसमें जो उन्होंने एक्सप्रेशन दिए हैं फेस के, बड़े ज़बरदस्त हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखने वालों को पहली दफ़ा किरण के ऊपर गुस्सा भी आया कि जनाब आपके, क्योंकि मामू ऑलरेडी कभी उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन और दूसरी तरफ फ़िज़ा वो माफ़ी मांग चुकी थी, लेकिन ये माफ़ करने के लिए तैयार नहीं, घर से उठ के चले जाते हैं। और ये बड़ा ऑकवर्ड मोमेंट होता है लड़की के लिए कि लड़के वाले आए हैं और जनाब वो घर से निकल के चले जाते हैं, किस्म का बहुत ही अजीब फील होता है। तो यहाँ पे वाकई में बहुत गुस्सा आया, लेकिन कन्विंस किया। और मैं जिस वक्त तक, वो शुक्र है कि इसी एपिसोड के अंदर हो गया सारा कुछ, अगर ना होता तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात करता, लेकिन कम से कम इनको अपने शोर से सीखना चाहिए। ये जो मोइज़ हैं उसके किरदार से सीखना चाहिए था। अब तो खैर वो हो गया मसला सेटल कि वो जनाब पहले से शादीशुदा थी, बच्चा भी था, उसको कबूल किया, इंतहाई केयरिंग, अपनी माँ के साथ को लेके, अपने बाप को लेके केयरिंग। फिर फ़िज़ा खाला के साथ वो सिंग भी लड़ा लेता है, पसंदीदा और लाडला भांजा होने के बावजूद। किसकी वजह से? किरण की वजह से। हर लड़ाई मोल लेता है अपने बाप के साथ, किसकी वजह से? किरण की वजह से। हर चीज़ वो मतलब जाने देता है। इसी तरह उसको किसी चीज़ को अना का मसला नहीं आता। बड़ा अच्छा करैक्टर मोइज़ का लिखा गया है और उसको उतने ही अच्छे तरीके से मेरे ख्याल में अदा भी किया है इसने, अली रज़ा ने। लेकिन यहाँ सीखना चाहिए था। बहरहाल ड्रामा ओवरऑल बहुत अच्छा था है और एंड लगा हुआ है। मैंने जिस तरह बताया कि 40 से बल्कि 30 से ऊपर आजकल एपिसोड को बगैर ड्रैग किए स्टोरी को लेके चलना बड़ी बात होती है। एक दो जगह पे ड्रामा रुकता हुआ महसूस हुआ था 2-3 किस्तों पहले, कि जिस तरह आप इनके पास दिखा रहे हैं। ख़ासतौर पे उस टाइम बड़ा अजीब लगा था, लेकिन ये कनेक्शन बड़ा अच्छा जोड़ा। मुझे उस टाइम बड़ा अजीब लगा था कि जिस टाइम फ़िज़ा आई और उसने आगे इसके मामलात में दखल देना शुरू कर दिए किरण के, तो मैंने समझा कि शायद ये ड्रैग करने के लिए, लेकिन उसका कनेक्शन बाद में उसके मामों के साथ जोड़ना, फिर उसका किरण की जो उसके हवाले से बुक्स था या वो सामने लेके आना, सारा कुछ वो बड़ा अच्छा जोड़ा। और एक करैक्टर का यहाँ पे जिक्र ना करना, निदा मुमताज़ करती है बहुत अच्छा है। ये जो करैक्टर है अपना तनवीर का जो करैक्टर है, ये यानी कि जो जिन्होंने वालिद का करैक्टर किया, आजकल ये बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। उसमें ये क्या नाम है, शीरी फरहाद में बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये वाला जो करैक्टर उन्होंने अदा किया है बड़ी खूबसूरती के साथ किया। यहाँ पे भी इनके हवाले से भी निदा मुमताज़ को लेके शुरू में किरण की शादी के लिए एग्री कर जाते हैं सैफ के साथ, तब गुस्सा आता है इस पर कि कबीर इसका साला मना कर रहा है, लेकिन आता है। उसके बाद ख़ासतौर पे मकान वाला जो काम था कि मकान अपने नाम करवा लेता, उस वक्त बड़ा गुस्सा आया था, लेकिन बाद में ये उतने ही कम बैक हुए। यानी इसमें मोस्टली करैक्टर ऐसे हैं जिसमें इंसान को कभी सोए मोइज़ के ज़्यादातर पे कभी गुस्सा आता है, या लैला वास्ती के अलावा मोइज़ और लैला वास्ती कभी गुस्सा आता है, जिसमें किरण शामिल हैं, कभी गुस्सा आता है सैफ शामिल हैं, जिसमें मोमिना का काम भी बहुत अच्छा था, जिसने फरयाल का किरदार अदा किया है और वो भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किया। देखते हैं कि इस ड्रामे की एंडिंग क्या होती है। लगता है ऐसा है कि हैप्पी एंडिंग होगी, लेकिन मेरे ख्याल में लैला वास्ती अगली किस्त अगर देखें तो उसमें लैला वास्ती की कोई मौत होती हुई नज़र नहीं आई। उसकी वजह यह है कि बाकी मामलात के अंदर सारे उलझे हुए नज़र आ रहे हैं, उसमें मौत का कोई इस तरह का शायबा नहीं हुआ। देखते हैं हैप्पी एंडिंग होती है नहीं, लैला वास्ती का किरदार रहता है या उसको मार दिया जाता है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह।